हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 7D का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। 7D का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0, 1, 1, 2 और -2, -1 संरेख हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर हैं। तो देखिए, जब तीन गो बिंदु आज जो है एक ही रेखा पे हों, देखिए जब तीन गो बिंदु अलग अलग हों, कैसे भी ऐसे, तो एक जो है त्रिभुज का निर्माण करेंगे। जब तीन गो बिंदु अगर ऐसे हों तो एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। और जब वही तीनों बिंदु एगो रेखा पे आके खड़ा हो जाए, हाँ, एगो रेखा पे आके हो जाए, मतलब तीनों बिंदु एगो रेखा पे हो जाए, तो ये क्या होगा? त्रिभुज बनेगा ना? क्या बनेगा? एगो रेखा। तो इसका कोई क्षेत्रफल होगा? तो अगर हम लोग इन तीन बिंदुओं का जो है क्या करें, क्षेत्रफल निकालें और क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए, तो हम लोग कहेंगे क्या, यह जो है क्या है, संरेख है। ठीक है ना? तो हम लोग कहेंगे ये संरेख है। तो अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हॉल। हॉल में जो है क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख दीजिएगा हॉल। हॉल में लिख दीजिएगा कि लिख दे रहे हैं, यदि बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज संरेख हैं तो इन बिंदुओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। ये होना चाहिए, तब जो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये संरेख है, तभी सिद्ध होगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 ब्रैकेट बंद, उसके बाद से क्या होता है x1 और y2 माइनस y3 और प्लस में जो है क्या हो जाएगा x2, उसके बाद से y2 माइनस y3 के बाद से y3 माइनस y1, उसके बाद से प्लस x3 और फिर y1 माइनस y2 हो जाता है, y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद है ना। अब जो है इसी में जो है यही हम लोग का सूत्र होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है ये सूत्र। ठीक है, अब हम लोग को जो है तीन बिंदु है दिया गया है। ठीक है, तो तीनों बिंदुओं में कौन जो है x1 होगा, कौन y1 होगा, कौन y3 होगा, इसको जो है कैसे दिखाएं हम लोग। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है क्या करते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे दे दीजिएगा कि दिया गया बिंदु है, दिया गया बिंदु है क्या है, तो 0, 1, 1, 2 और माइनस में 2 और माइनस में 1, यही है ना। तो अब जो हम लोग क्रमशः इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, इसको x3 मान लीजिए, इसको y3 मान लीजिए। ठीक है, क्रमशः मान लेते हैं। अब जो है क्रमशः इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे जो है रखेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक रखिएगा इसको। तो 1/2 ब्रैकेट में x1, अब x1 का मान डायरेक्ट रखिए ना, तो x1 का मान 0 है, तो यहाँ पे रखिए 0। ठीक है, इनटू, अब देखिए y2, तो y2 का मान कितना हो जाएगा, अब देखिए 0 का अगर इसमें गुणा हो तो 0 हो जाएगा, पहले ही 0 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, पहला में 0 से गुणा आ रहा है ना, तो पहले ही 0 लिख सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं, पहले सबका माने रख देते हैं। भाई देखिए ना, पहले ही 0 हो रहा है, इसमें कौन भी संख्या होगा गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 हुआ होगा ना।
तो इसको डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो चलिए 0, और y2 का मान रखिए, तो y2 का मान 2 है तो यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है। उसके बाद से -3 -y3, तो y3 का मान कितना है, तो -1 है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, तो जो अब महिला कोष्टक लगाना पड़ेगा, तब महिला कोष्टक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका कहानी ख़त्म, प्लस अब इसका कहानी है x2, तो x2 का मान देखिए 1 है, तो यहाँ पे लिखिए 1, और उसके बाद से y3, तो y3 का मान -1 है, ठीक है। और उसके बाद से जो है माइनस में y1, तो y1 का मान जो है आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 रखिए, और प्लस में वो x3, तो x3 का मान देखिए कितना है, तो x3 का मान है -2, तो यहाँ पे रखिए माइनस में 2, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस में 2 रखिए, ठीक है, माइनस में 2 रखिए, ठीक है। x3 का मान -2 रखिए। अब ब्रैकेट में अब y1, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 1 है, तो 1 रखिए, ठीक है। अब माइनस में जो y2, तो y2 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक है, ये भी ब्रैकेट बंद। अब जो हम लोग क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे, तो आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 1/2 ब्रैकेट बंद। देखिए अब 0 का कुछ भी संख्या हो, 0 का गुणा करेंगे तो 0 आँख मूंद के लिख देना है बस, ठीक है। अब प्लस में अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, 1 रहने दीजिए है, मैं 1 का गुणा भी रहने दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो -1 माइनस में 2 हो गया, ठीक है। माइनस में भाई देखिए 2 रहने दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, माइनस नहीं, ये 1 जो है क्या है, y1 का मान 1 क्या है ना, y1 का मान 1 है, तो 1 - 2, तो माइनस में हो जाएगा 1, यही है ना, आई ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, तो 1/2 0, प्लस में है देखिए, प्लस में जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब -2 का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, -2 का +1 में गुणा होगा तो ये माइनस में 2 होगा, तो ये माइनस में 2 होगा। अब देखिए माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2 होगा ना, -1 और गुणा -2, जब भाई ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा, और जब गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट बंद, और 0 और माइनस, अब देखिए 2 और -2 और +2, ये हो जाएगा 0, ठीक है, तो ये हो गया 0, तो 1/2 और गुणा 0 बराबर 0, ठीक है ना। तो यह न सिद्ध करना था हम लोग को। अब देखिए ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 0, यही जो है क्या करना था, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो रहा है, 0, यही जो है सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इति सिद्धम, ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था। और इति सिद्धम यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः दिए गए बिंदु क्या हैं, तो संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं, अतः दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु क्या है, संरेख हैं। तो 3 बिंदु दिया है 6, 9, 0, 1 और -6, -7। उसके बाद दूसरा सवाल दिया है कि -5, 1, 5, 5 और 10, 7, ठीक है। उसके बाद से जो है क्या है, 1, 2, 3 और 3, 4। तो यहाँ पे हम लोग जो है, अब देखिए हम लोग को जो है भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को x1 और y1, x2, y2 मैंने यहाँ से हम लोग x1, y1 और x2, y2 और y3 और x3 और y3 का मान जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे कि माना 3 बिंदु के निर्देशांक क्रमशः जो क्या है, x1 का मान 6 है, ठीक है, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान जो है 0 है, और x3 का मान कितना है, तो x3 का मान देख लीजिए, क्रमशः इसी क्रम में आप लोग भी लिखिएगा। x3 का मान देखिए -6 है, ठीक है ना। कभी भी नहीं कि इसका x1 और इसका y1 लिखिए ना, x1, x2, x3 लिख लीजिए, फिर y1 का मान लिखिए, तो y1 का मान 9 है तो 9 लिखिए,
ठीक है। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान आपका जो है 1 है तो 1 लिखिए। फिर y3 का मान कितना है आपका, तो y3 का मान माइनस में 7 है तो माइनस में 7 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें कोनो दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब जो है निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, और वही सूत्र होगा x1 और y2 माइनस y3, और फिर x2 और y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, जो बीच में क्या प्लस लिखना है ना, बीच में तो प्लस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो x3 हो जाएगा, x3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब इसका जो है मान हम लोग रख देते हैं, इस सूत्र में मान रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 1/2 ब्रैकेट बंद, फिर x1, तो x1 का मान 6 लिखिए 6, और फिर y2, तो y2 का मान 1 है तो 1 लिखिए, माइनस में y3 का मान माइनस में 7 है, तो माइनस में 7 है ना, माइनस में 7 है, यहाँ भी माइनस है सूत्रवा में, ठीक है। तो अब आप लोग डायरेक्ट लिखिए, माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस 7 लिखिए, ठीक है। प्लस में 7 लिख दीजिए, ठीक है। और कोई दिक्कत, जैसे y2 का मान कितना ले लिया, तो 1, ठीक। अब y3 का मान यहाँ रखना है, तो यहाँ पहले सूत्र में माइनस है, ये भी माइनस है, तो जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, तो प्लस में जो 7 डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। कोनो दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए प्लस, अब x2 का मान देखिए, तो x2 का मान जो है हम लोग 0 रख देंगे, ठीक है। 0, अब भाई y3 का मान, तो y3 का मान हम माइनस में 7 रखेंगे, और फिर माइनस में 1 का मान, y1 का मान, तो माइनस में y1 का मान 9 है तो 9 रख देंगे, ठीक है। प्लस में जो है देखिए, प्लस में x3, तो x3 का मान देखिए कितना है, तो x3 का मान देखिए, तो माइनस में 6 है, तो x3 का मान माइनस में 6 रखिए, ठीक है। तो माइनस 6 रखेंगे तो जब दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, चलिए माइनस में 6 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस में 6 रख दिया x3 का मान, और फिर उसके बाद इसमें गुणा होगा ना, तो y1 का मान देखिए, तो y1 का मान आपका कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। माइनस में जो है y2 का मान देखिए, तो y2 का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बराबर 1/2, ठीक है। अब देखिए 7 1 8, 8 गुणे 6, मैंने 6 गुणे 8 लिख सकते हैं, 6 गुणे 8, ठीक है ना। ब्रैकेट खोलते हैं तो गुणा हो जाता है। प्लस में देखिए, अब भाई इसका जो है इसमें कुछ भी अंक हो, जब 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे प्लस, अब देखिए प्लस, अब देखिए 9 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 होगा। अब -6 का इसमें गुणा है तो -6 गुणा कर देंगे, ठीक है। आई प्लस है तो अभी प्लस रहने दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए आई ब्रैकेट लगा देंगे, तो फिर 1/2 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। यहाँ भी जो है अब देखिए 6 8 48, प्लस है माइनस है, गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, फिर यहाँ प्लस है तो वो जो है क्या होगा माइनस से होगा, ठीक है। मैंने 6 8 48, माइनस में जो है हो गया 48, -48 का प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा माइनस से होगा, तो माइनस में लिखेंगे 48, ठीक है। तो ये हो गया क्या, अब देखिए 48 में 48 घटेगा 0, तो 1/2 इंटू 0 बराबर 0, ठीक है। 1/2 इंटू 0 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो ये भी जो है क्या हो गया, इसका मान जो है 0 हो गया, तो इसको लिख देंगे कि क्या है, अतः यह जो है संरेख है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा इति सिद्धम, अतः यह संरेख है, यहाँ पे लिखिएगा अतः संरेख है, ठीक है। अतः संरेख है, बस इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया। अब इसका जो है सेकेंड देखते हैं, सेकेंड, ठीक है। अब इसी का जो है सेकेंड देखेंगे हम लोग। तो सेकेंड देखिए, सेकेंड आपका जो बिंदु दिया है यहाँ पे लिख देते हैं 7वां सवाल, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हॉल, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है कौन दूसरा हॉल,
ठीक है। और हॉल में दिया गया बिंदु है, दिया गया बिंदु है, दिया गया बिंदु क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु है माइनस में 5 और 1, उसके बाद से 5 और 5, उसके बाद से 10 7 है, यही ना है 3 गो बिंदु। तो यहाँ पे हम लोग क्रमशः x1 ले लेते हैं। यहाँ से x1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 5, x2 का मान 5 और x3 का मान हो जाएगा 10। ठीक है। अब इसी तरह से y का मान, y1 का मान ले लेंगे। भाई आप लोग जानते होंगे कि 1 नंबर पे है तो x1, y1 मान लीजिए 2 नंबर पे है तो इसको मान लीजिए x2 y2, इसको जो है x3 y3 मान लेना है। ठीक है। तो x1 जो है ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, x3 ये हो जाएगा, फिर y1 1 हो जाएगा। ठीक है। y2 जो है कितना हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा, और y3 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। y3 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है। अब जो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, 1/2 1/2 ब्रैकेट बंद x1, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, और फिर प्लस x2, और फिर y3 माइनस y1, और प्लस में जो है x3, और फिर जो है y1 माइनस y2, यही ना होगा। ठीक है। अब इसको लिख लेंगे, अब इसमें जो है कौन सा मान रख देंगे, तो देखते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है कि नहीं आता है। तो 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद लिखेंगे, उसके बाद से जो है x1, अब x1 का मान देखिए माइनस में 5 है तो माइनस में 5 लिखिए। ठीक है। अब उसके बाद से जो है y2, तो y2 का मान 5 है, 5 रख दीजिए, माइनस में y3, तो y3 का मान देखिए ये ना y3 है, y3 का मान 7 है तो यहाँ पे जो है 7 रख देंगे, आप प्लस है तो प्लस, फिर x2 का मान देखिए तो x2 का मान 5 है तो 5 रख देंगे, अब y3 का मान देखिए तो y3 का मान 7 है तो 7 रख देंगे, माइनस में y1 का मान है, ये ना y1, तो y1 का मान देखिए तो y1 का मान देखते हैं तो 1 है तो 1 रख दीजिए, आप प्लस में x3 का मान देखिए आपका कितना है तो 10 है तो यहाँ पे 10 लिखिए, x3 की जगह पे है। अब y1 का मान कितना है तो 1 है तो 1 लिखिए, माइनस में y2 का मान कितना है तो 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है। और इसको ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। अब उसके बाद से क्या कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, तो 1/2 ये देखिए 5 माइनस 7 है, माइनस 5 तो रहने दीजिए, और उसके बाद से ब्रैकेट वाले के अंदर जो भी है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 में से 5 घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है। प्लस अभी 7 में से 1 घट जाएगा तो 5 तो रहेगा ही रहेगा, और 7 में से 1 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, और प्लस में 10 तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 का मतलब माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि प्लस में माइनस में है तो घटेगा, तो 5 में से घटेगा तो 4 ना होगा। ठीक है। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत हो तो बताना। अब 1/2। ठीक है। और अब देखिए -5 और -2 गुणा करेंगे, ब्रैकेट है जब खोलते हैं तो गुणा होता है, तो 5 दूना 10, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 10 हो गया। ठीक है ना। यहाँ प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चिन्ह नहीं दिया इसका मतलब प्लस मानिएगा। ठीक है ना। तो इसलिए पहले चिन्ह दिया नहीं जाता है, तो 5 दूना 10 हो गया प्लस में, अब प्लस में अब यहाँ पे देखिए 6 और 5 30 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30, अब प्लस में देखिए प्लस है माइनस, जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस से होगा, तो 10 चौको 40 होगा। अब देखिए 1/2 हुआ, अब ब्रैकेट में 10 और 30 माना ये प्लस में है और ये भी प्लस में है तो जुट जाएगा, तो 30 और धन 10 कितना हो जाएगा 40, और माइनस में 40, माइनस में 40, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो गया 0, अतः जो है यह क्या है, संरेख है, संरेख है। ठीक है। इति सिद्धम। ठीक है। यही सिद्ध करना था हम लोगों को। ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं, तीसरा 7D का तीसरा, 7D के क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा, क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा दिया गया बिंदु क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है। और जो है क्या है 3 और 4 है, यही ना है।
ठीक है, तो हम लोग जो है क्रमशः मान लेते हैं, माना तीनों बिंदु क्रमशः x1 मान लेते हैं। x1 का मान कितना है, 1 मान लीजिए। x1 बराबर x2 बराबर कितना मान लीजिए, x2 बराबर मानना कहा है, दिया है 2। x3 का मान कितना है, तो 3। ठीक है, कोनो दिक्कत। x1 बराबर 1, x2 बराबर 2, x3 बराबर 3, y1 बराबर कितना 2, y2 बराबर कितना, तो 3, y3 बराबर कितना, तो 4, y3 बराबर 4। ठीक है, कोनो दिक्कत। अब मान रख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 1/2 ब्रैकेट बंद x1 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब इसमें फटाक से मान रख दीजिए, तो बराबर 1/2। और मान रखिए x1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए। ठीक है, x1 का मान 1 है तो 1 लिखिए। और y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी कि 3 माइनस 4। ठीक है, y2 का मान है ना, y3 का मान है ना, आप प्लस में जो x2, तो x2 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। y3 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 2। ठीक है, 4 माइनस 2, आप प्लस में जो x3, तो x3 का मान देखिए 3 है। और फिर y1 माइनस y2, तो y1 का मान 2 है, और माइनस में y2 यानी कि 3 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे फिर से, तो 1/2 देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 जाए 1, तो 1 गुणा माना 1 तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, और 4 में से 3 जाए तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाए 2 और गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा होगा घटाने के बाद से, मैंने 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, इसका गुणा है। अब प्लस में, अब देखिए 3 में से 2 जा 1 माइनस में, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा भाई, 3 होगा। ये क्या है, प्लस है ना, हाँ प्लस है। ठीक है, तो माइनस, अब देखिए इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो 3 को 3 रहने दीजिए, 3 में से 2 जा तो माइनस में 1 हो जाएगा, होगा ना, अब ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो अब जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/2। ठीक है, अब देखिए 1/2, अब 1 गुणा -1, तो -1 का -1 के साथ गुणा होगा, मैंने +1 और -1 का गुणा होगा तो -1 हो गया, प्लस 2 दूना 4 हो गया, और प्लस में 3 एकम 3 माइनस में, मैंने देखिए +3 है और -1 है, तो जब प्लस माइनस गुणा होगा तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, 3 गुणा 1 तो 3 होगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो अब यहाँ देखिए 1/2 और -1 और -3, तो ये हो जाएगा माइनस में 4 और प्लस में 4 है ना, मैंने -1 और -3 जुट जाएगा तो माइनस में 4 हो गया, अब प्लस में जो है 4 रहेगा। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और 4 में से जो है 4 घट जाएगा तो 0, तो 1/2 में 0 का गुणा करेंगे तो बराबर 0। तो यही जो हम लोग को सिद्ध करना था। अतः क्या, ये भी संरेख है, ये भी संरेख है, इति सीधा लिख देंगे, इति सिद्धम, बस। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो एगो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एगो कमेंट कोनो न कोनो ज़रूर कोई ना कोई मैसेज लिख के भेजिए, थोड़ा हमें भी जो है क्या हो, मोटिवेशन मिले। आपका कमेंट ही हमारे खुराक है, और आपके कमेंट ही हमें वीडियो बनाने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, अन्यथा जो है हम कहाँ वीडियो बनाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, जो भी सवाल फंसता है आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि जो है लाइन से बहुत सारे लोगों का वीडियो पड़ा हुआ है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि खाली कमेंटेड आपका कमेंट पूरा करें। ठीक है ना, तो आप जितना से अधिक कमेंट करेंगे और एक तरह का कमेंट करेंगे तो जो है हम क्या करेंगे, सभी के कमेंट का जवाब दे पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा के लिए आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, तो निःशुल्क शिक्षा के लिए आप लोग जो है SK एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना,
और जो है अपना ग्रो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, स्वयं खुश रहिए, दूसरे को भी खुश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।